सो हेलो गाइस, माई सेल्फ अक्ष एंड आई एम IIT रुड़की ड्रॉप आउट स्टूडेंट। तो फर्स्टली सॉरी, थोड़ा सा लेट हो गया वीडियो, जस्ट बिकॉज माई एग्ज़ाम्स आर ऑल्सो गोइंग ऑन। सो थोड़ा सा बिजी हो गया था बट या रियली सॉरी। फॉर नाउ ऑनवर्ड्स इट विल बी रेगुलर। तो आज मैं बेसिकली बात करूँगा कि आपको क्वेश्चंस को क्यों रिपीटेटिवली सॉल्व करना चाहिए, या फिर बेसिकली वो क्या फॉर्मूला है जिससे कि जेई के सारे क्वेश्चन यूं सॉल्व हो जाते हैं एकदम। मतलब आपको पता ही होगा कि केमिस्ट्री 45 मिनट्स में करनी होती है, तो एक क्वेश्चन को आप या तो 1 मिनट दे रहे हो या 2 मिनट दे रहे हो। फिजिक्स 50 मिनट का एम रखते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 आवर में फिजिक्स होनी चाहिए एग्जाम में हमारी सॉल्व। तो भाई हो कैसे रही है, मतलब 25 क्वेश्चन हम कैसे कर रहे हैं विद इन 50 मिनट्स, मतलब एक क्वेश्चन को 2 मिनट लग रहा है। तो कैसे करें ये, मतलब ये होता कैसे एग्जाम में। इसी का मैं एक आपको बताऊंगा कि मतलब बेसिकली आपको करना क्या है, कैसे प्रिपरेशन को करनी है जो आपको एग्जाम में ऐसे ही हो आपसे भी क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। सो देखो, ये जो आर्ट है रिपीटेटिव क्वेश्चन को सॉल्व करने की, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं आपको पर्टिकुलरली ये कहूँगा कि जो भी क्वेश्चन या आपने सॉल्व करा, वो अगर आपसे जल्दी सॉल्व हो गया है देन इट्स फाइन, लीव दैट क्वेश्चन, दैट इज़ अ ईजी क्वेश्चन। आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन करा होगा उस क्वेश्चन में। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन है जिसमें आपको टाइम लग रहा है एक्चुअली सॉल्व करने में उसको, तो उसको आपको एटलीस्ट 3 बार सॉल्व करना चाहिए उस क्वेश्चन को। मॉड्यूल के अंदर सॉल्व एग्जाम्पल्स होते हैं, उन सॉल्व एग्जाम्पल को पहली बार में तो कोई कर ही नहीं पाता। मैं पहले सोल्यूशन देखता हूँ, समझता हूँ कि हाँ समझ में आ रहा है, सॉल्व एग्जाम्पल समझ में आया, पूरा समझ में आया, फिर लिखता हूँ उसको। लिखने के बाद दिमाग में बैठता है कि हाँ चलो एक बार आज से हो गया, फिर दूसरी बार करेंगे हम उसको, फिर तीसरी बार करेंगे हम उसको। देखो, अगर ये क्वेश्चन को साइड बाय साइड कर लोगे तो बेटर होगा। वरना क्या होगा, तुमने आज काइनेमैटिक्स पढ़ा, एग्जाम्पल के ले रहा हूँ, काइनेमैटिक्स पढ़ा, एक बढ़िया सा सॉल्व एग्जाम्पल उसका करा, एक बार उसको सॉल्व करा, और तुमने लेट से एक और बार अपने हाथ से सॉल्व कर लिया, लेकिन वो तुम्हारे दिमाग में नहीं बैठा। क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में इतनी अच्छी तरह नहीं बैठा। तुम जो 1 महीने बाद आओगे ना, तो तुम्हें लगेगा भाई ये तो नया सा क्वेश्चन लग रहा है यार, मेरी तो सारी प्रैक्टिस वेस्ट हो गई, ये क्या हो रहा है यार, मुझे तो नया सा लग रहा है, मुझे सॉल्व ही नहीं हो रहा पहली बार में क्वेश्चन। इसलिए मैं कहता हूँ कि साइड बाय साइड आपको अच्छे से करते रहना चाहिए क्वेश्चन को। मैं आपको लाइव अपनी नोटबुक दिखाता हूँ कि कैसे, मतलब डे बाय डे मैंने डिवाइड कर रखा था कि इस क्वेश्चन को इतनी बार मास्टर करना है। मैं आपको बता रहा हूँ आपको किस लेवल तक जाना है। मैं अभी दिखाता हूँ आपको, अपनी नोटबुक दिखाता हूँ। तो भाई ये देख लो, ये सीन रहता था, ये दिख रही है तारीख 7 सितंबर 9th, ऐसे कर करके मैंने एक नोटबुक बनाई थी। उसमें देखो 9 सितंबर IC2 वर्कबुक, मतलब कि इंटीग्रेशन वाला जो एरिया वाला चैप्टर था उसकी वर्कबुक के क्वेश्चन नंबर 24, 27, 37, 41, 42, 43 ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हुए, या फिर हुए तो बहुत डिफिकल्टी से हुए। सो इनको मैंने यहाँ नोट डाउन कर लिया। नाउ इनके ऊपर टिक क्यों लगा हुआ है, दैट आई अगेन केम टू दीज क्वेश्चन एंड अगेन सॉल्व दीज क्वेश्चन। फिर से मैंने इन्हें सॉल्व करा। या देखो वेक्टर्स, वेक्टर्स का लेवल 2, मतलब अच्छे एडवांस लेवल क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 147 का डे 1 पे मुझसे नहीं हुआ था, डे 2 पे मुझसे हो गया, और सिर्फ डे 2 नहीं होना चाहिए, डे 3 पे भी करना है, वापस सॉल्व करना है एक और बार। ये देखो, जैसे मैंने दिखाया बाकी चैप्टर में, जैसे ये देखो स्टोइशियोमेट्री चैप्टर है, डे 1 है, डे 2 है, डे 3 भी है। कुछ क्वेश्चन को डे 3 तक भी लेके जाना है, पहले भी नहीं हुआ, दूसरी बार भी नहीं हुआ, तीसरी बार हुआ खुद से। तो भाई इस लेवल के भी क्वेश्चन होते हैं तो सॉल्व ही नहीं होते, बाद में सॉल्व होंगे। इनको भी करना है खुद, 3 बार करना है क्वेश्चन को, लिमिटेड बैंक रखना है क्वेश्चन का, लेकिन बहुत अच्छे से मास्टर करना है। बिकॉज जेई के अंदर आपको अगर एग्जाम में 2-2 मिनट में क्वेश्चन करने हैं, तो आपको क्वेश्चन में बैठ के दिमाग नहीं लगाना है। यू आर नॉट हैविंग दैट मच टाइम कि आप क्वेश्चन में बैठ के दिमाग लगा पाओ। आपको क्वेश्चन दिखेगा, सिमिलर सा दिखेगा और डायरेक्ट दिखेगा कि अच्छा इसमें ऐसे करना है, और आप कर दोगे वो। उसके लिए आपकी जो प्रैक्टिस होनी चाहिए वो क्वालिटी वाइज होनी चाहिए, ना कि क्वांटिटी वाइज। भाई मेंस के लिए क्या क्वांटिटी करनी है आपको, कौन सी 10 बुक करनी है आपको मेंस के लिए? 2 बुक कर लोगे, अच्छे से कर लोगे, हो जाएगा क्लियर भाई, यही है। ये देखो काइनेमैटिक्स में सेम चीज़, डे 2 पे देखो इंप्रूवमेंट दिखता है। डे 1 पे मुझसे ये कोई क्वेश्चन खुद से सॉल्व नहीं हुआ था, डे 2 पे मुझसे क्वेश्चन खुद सॉल्व होने लग गए, और डे 3 पे मैं इन क्वेश्चन को अगर मैं मास्टर कर लूँगा तो एग्जाम में भाई कोई सिमिलर क्वेश्चन अगर आ गया, हो जाएगा भाई 2 मिनट में मुझसे सॉल्व। तो ये आर्ट है रिपीटेशन की, इसको ज़रूर प्रैक्टिस करो। ये भाई मुझे खुद देख के नॉस्टैल्जिया फील हो रहा है भाई, मेरे इतने पुराने टाइम के ये वो है ना नोट्स, ये जो भी मैं बनाता था नोटबुक, मोशन इन 2D जब मैंने कभी सॉल्व करा होगा तब का है ये डायनामिक्स चैप्टर का है। ऐसे सोल्यूशन देखा था मैंने इसके, ये SD मुझे डे 1 पे ये डिफिकल्टी से सॉल्व हुआ ये क्वेश्चन। तो इसके बाद वापस करना है, मैंने यहाँ पर टिक नहीं मारा होगा, आई मस्ट हैव डन दैट क्वेश्चन, मैंने वर्कबुक में मार्क कर दिया होगा। तो आपको ऐसी करनी है प्रिपरेशन, तभी फटाफट क्वेश्चन होंगे एग्जाम में, ठीक है। तो यही है गाइस, ऐसे ही रखना है अपनी प्रिपरेशन में, इसी तरीके से सॉल्विंग करनी है हमें क्वेश्चंस की, कि एग्जाम में हम यूं ही क्वेश्चन बना दें। और बाकी यार आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है ना, तो मेक श्योर कमेंट कर दो। देखो मैं जो प्रॉब्लम्स फेस करता था,
मैं उनको आपसे शेयर कर रहा हूँ, लेकिन आप जो एक्चुअली प्रॉब्लम शेयर कर रहे हो उसे कमेंट करो, और जो भी कमेंट मोस्ट लाइक्ड होगा मैं उस पे फटाक से वीडियो बना दूँगा। क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ यार, इस मोमेंट पे क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो आप एक्चुअली। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेक श्योर लाइक कर दो, और या सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बिकॉज़ अगर इस चैनल पे 1K सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, देन या आपको पता होगा, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं खुद से पढ़ाना चालू कर दूंगा इस चैनल पे। एक्चुअली मुझे पढ़ाना बहुत ज़्यादा पसंद है, लाइक पढ़ने से ज़्यादा पढ़ाना पसंद है मुझे। तो मैं चाहता हूँ कि मतलब मैं भी अपनी नॉलेज जो है वो आप लोगों से शेयर कर पाऊँ एक अच्छे वे में, जिससे कि आप और क्लियरली उसे समझ पाओगे। सो या, थैंक्स फॉर वॉचिंग।